नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन धर्म विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में, जिससे चर्चा करेंगे विस्तार रूप से कि गुप्त काल में विज्ञान की कितनी प्रगति हुई और उस समय सामाजिक स्थिति कैसी थी और उसमें धर्म का क्या महत्व था। तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि धर्म जो मानवीय रूप से अपनाया जाता है, जिसमें कई ऐसी विचारधाराएं होती है जो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो हम गुप्त काल में देखते हैं कि गुप्त काल में धर्म जो है मुख्य रूप से वैदिक धर्म को ही मान्यता दी गई थी, क्योंकि जितने भी गुप्त शासक हुए वो अधिकतर वैष्णव धर्म के ही उपासक हुए। उन्होंने वैष्णव धर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके साथ साथ गुप्तकालीन शासक जो है वो धर्म सहिष्णु थे। उन्होंने किसी भी धर्म को राज्य धर्म घोषित नहीं किया और न ही उस धर्म को जो स्वयं का धर्म है उसे अपनाने के लिए जनता को बाध्य किया। जनता स्वतंत्र थी किसी भी धर्म का पालन करने के लिए, तो उसके लिए वह पूर्ण रूप से सहिष्णु थे। तो इन्हीं की गुप्त शासकों की धर्म सहिष्णुता के कारण वैष्णव धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म भी, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि धर्मों का भी विकास हुआ। तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में मुख्य रूप से वैदिक धर्म खूब फला फूला, जिसे हम सनातन धर्म भी कहते हैं, जो काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा था। लेकिन बाद में जब कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण वैदिक धर्म का थोड़ा ह्रास हुआ, उसमें कर्मकांडों की अधिकता होने लगी। लेकिन गुप्त काल में आते आते जो है वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ और वैदिक धर्म के अंतर्गत दो मुख्य संप्रदायों का उत्थान हुआ, जिसमें वैदिक धर्म को दो संप्रदायों में विभक्त किया गया। और वो दो संप्रदाय थे, एक वैष्णव धर्म और दूसरा शैव धर्म। वैष्णव धर्म जो विष्णु की पूजा करते थे, जो विष्णु की उपासना करते थे, जो शासक या जनता जो विष्णु की उपासना या विष्णु के प्रति अपना विश्वास प्रकट करती थी या विष्णु की उपासना करती थी, तो उनको वैष्णव कहा गया। और इसमें जो है विष्णु की उपासना पर विशेष बल दिया गया। तो दूसरा जो धर्म था वो था शैव धर्म। शैव धर्म में जो शिव है, जैसे प्रजापति शिव, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं कि उनकी मूर्तियां प्राप्त होती है शिव की, तो शैव धर्म प्राचीन काल से ही चला आ रहा था और शिव के प्रति आस्था सिंधु घाटी सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व पनपी थी, उस समय भी शिव की पूजा की जाती थी। तो शिव की पूजा गुप्त काल में भी बलवत्ती हुई और इसमें जो है शिव मुख्य रूप से त्रिदेव की परिकल्पना की गई, जहाँ पहले प्राकृतिक देवों की अधिकता थी, जहाँ धरती, आकाश, व्योम आदि को देवता मानकर उनकी पूजा की जाती थी, उनकी उपासना की जाती थी और प्रकृति को ही देवी रूप में स्थापित किया जाता था। लेकिन गुप्त काल आते आते यहाँ पर जो है विशेष रूप से त्रिदेव की परिकल्पना, त्रिदेव जो आज हम जानते हैं त्रिदेव के बारे में, त्रिदेव तीन देवता, जिनकी मुख्य रूप से हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू धर्म में इनको विशेष महत्व दिया जाता है। त्रिदेव की परिकल्पना जो है वो गुप्त काल में ही प्रारंभ हुई थी और इन त्रिदेव में सबसे पहला स्थान था शिव, दूसरा ब्रह्मा और तीसरा जो स्थान था वह विष्णु का स्थान था, जिसमें इस त्रिदेव परिकल्पना में ब्रह्मा जो थे इसे गुप्त काल में स्थान मिला। तो इस ब्रह्मा को जो है इन्होंने एक सृष्टि के रचना के रूप में जाना गया, यानी इस सृष्टि का निर्माण या इस सृष्टि, इस संसार की रचना जो है वो ब्रह्मा ने की है। ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता है। दूसरा स्थान विष्णु की बात करें तो विष्णु जो है वो प्रजापालक के रूप में, यानी इस सृष्टि का पालनहारा जो है वो विष्णु है। और फिर तीसरा, क्योंकि जब
उत्पन्न होता है तो उसका अंत भी होना आवश्यक है। तो जब सृष्टि उत्पन्न हुई है तो उसका संहार करना भी जरूरी होता है, तो उसके संहारक के रूप में शिव की परिकल्पना की गई। तो इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको हम क्रमबद्ध करें तो पहला नंबर आता है ब्रह्मा का, ब्रह्मा, फिर विष्णु और उसके बाद शिव। इसे हम क्रम रूप में लिखें तो इस प्रकार से हो सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता, विष्णु पालनहार और शिव जो है वो संहारक के रूप में। तो इस प्रकार वैदिक धर्म के अंतर्गत मुख्य रूप से गुप्त काल में दो संप्रदाय, वैदिक धर्म के दो संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और दूसरा शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय में विशेष रूप से विष्णु को ही मुख्य माना गया, विष्णु को ही महत्व दिया गया, और शैव धर्म में जो है शिव की उपासना पर बल दिया गया, उन्हें शैव कहा गया। जो शिव की पूजा करते हैं, जो उपासना करते हैं, उसको शैव कहा गया। इसके साथ साथ क्योंकि हमने बताया कि गुप्त काल के जो शासक थे वो धर्म सहिष्णु थे, वह अपने आप में वैष्णव धर्म का तो पालन खुद स्वयं करते थे, लेकिन उन्होंने कभी जनता को बाध्य नहीं किया, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि आप जो है हमारा धर्म अपना लें, या हम जिसे पूजते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, उसे आप भी पूजिए, उसकी उपासना आप कीजिए। तो जनता पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी अपना किसी भी आराध्य को या अपना किसी भी धर्म को मानने के लिए। तो उनकी शासकों की, गुप्त शासकों की इस धर्म सहिष्णुता के कारण दो और धर्म जो है फले फूले, उनका विकास हुआ, जिनमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध और जैन धर्मों का भी गुप्त काल में काफ़ी विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ। और इसमें जो है जैन धर्म की बात करें या बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म के लिए भी साथ दिया, सहयोग दिया। और इसमें जैसे जो है श्री गुप्त ने चीनी भिक्षुओं को के लिए मृग शिखावन में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया, इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ जैसे समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को जो है बौद्ध मठ बनाने के लिए अनुमति दी, अपनी अनुमति, जब चीनी शासक ने बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी, दूत भेजा अपना समुद्रगुप्त के पास, तो जो है समुद्रगुप्त ने बड़ी सहिष्णुता के साथ जो है उस चीनी सम्राट को, चीनी शासक को उसकी अनुमति दे दी, और इस प्रकार उसके शासनकाल में बौद्ध मठ या बौद्ध विहार बनाया गया। इसी तरह जैसे सांची का लेख है, तो सांची के लेख से यह ज्ञान प्राप्त होता है या जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त ने बौद्ध आम्रकाद्रव नाम के विद्वान को जो है, या सेनापति, जो उसका सेनापति था वो बौद्ध था, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, मित्रनाथ और दृढ़नाग आदि सारे विद्वान जो है गुप्त काल में ही हुए थे। तो इस समय बौद्ध धर्म की विकास तो हुआ, लेकिन इसके साथ साथ बौद्ध धर्म में एक विशेष बात यह हुई कि जहाँ पहले पूर्व जो 6ठी शताब्दी ईस्वा में जो है महात्मा बुद्ध के समय से जिस बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, महात्मा बुद्ध को संस्थापक माना गया, और फिर धीरे धीरे जो बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि चीन, कंबोडिया, मलेशिया, न जाने विदेशी देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन गुप्त काल आते आते बौद्ध धर्म में कई तरह की कुरीतियाँ, या उसे हम कहें कि बौद्ध धर्म के पतन की अवस्था भी प्राप्त होने लग जाती है। बौद्ध धर्म में अनेक प्रकार की परंपराएं प्रचलित हो जाती है। बौद्ध धर्म में कर्मकांड अधिकता आ जाती है। जिन कर्मकांडों का विरोध महात्मा बुद्ध ने किया था, वही कर्मकांड जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण बौद्ध धर्म जो है अपने पतन की अवस्था की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म इस समय गुप्त शासन काल के दौरान पतन की कगार पर पहुंच चुका था। उसके बाद बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के प्रति भी गुप्त शासकों का नज़रिया जो है सहिष्णुतापूर्ण था, और इसमें जो है वल्लभी व मथुरा, वल्लभी और
मथुरा जो है वो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र माने जाते थे गुप्त शासनकाल के दौरान। यानी जो वल्लभी था और मथुरा जो था, ये दोनों स्थान जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्र थे। और हमें यह है इस मथुरा से ही जैन धर्म से संबंधित अनेक मूर्तियां भी, प्राचीन मूर्तियां प्राप्त भी हुई है। तो ये वल्लभी और मथुरा दोनों ही जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। और इसके साथ साथ बंगाल में जो पुंड्रवर्धन नामक स्थान था, वह दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म के दो संप्रदाय माने जाते थे, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वो संप्रदाय था जो श्वेत वस्त्र धारण करता था, तो उसे श्वेतांबर कहा गया। और जो दिगंबर था वह किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करता था, वह दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानता था, तो इस कारण उनको जो है दिगंबर कहा गया। तो जो बंगाल का पुंड्रवर्धन नामक स्थान था, वह दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता था, प्रमुख केंद्र था। इसके साथ साथ जैन धर्म से संबंधित गुप्तकालीन यह भी जानकारियां प्राप्त होती है कि जो कहुम का लेख प्राप्त हुआ है, कहुम का लेख है, तो इस कहुम के लेख में स्कंदगुप्त के समय भद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी या मूर्तियों का निर्माण करवाया था। ये भी जानकारी हमें कहुम लेख से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य रूप से गुप्त शासनकाल के दौरान या गुप्तों के समय 3 धर्म फले फूले, और उनमें प्रथम स्थान आता है या पहला नाम आता है वैदिक धर्म का। वैदिक धर्म के 2 संप्रदाय, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। उसके बाद बौद्ध धर्म जो गुप्त काल आते आते जो है अपने पतन की अवस्था पर पहुंच चुका था, इसका पतन हो रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्मकांड समावेश हो चुके थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन धीरे धीरे हो रहा था। और इसके साथ साथ जैन धर्म भी फला फूला, और जैन धर्म में मुख्य स्थान वल्लभी और मथुरा जैन धर्म के केंद्र के रूप में जाने जाते थे, प्रमुख केंद्र के रूप में। और इसके साथ साथ बंगाल का जो पुंड्रवर्धन नामक स्थान था, वह दिगंबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा जैन धर्म से संबंधित जो है 437 ईस्वी पूर्व में लगभग जो है वो जैन सभाएं भी हुई। 2 जैन सभाएं हुई, एक मथुरा में, दूसरी वल्लभी में, तो जैन सभाएं भी हुई। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जैन धर्म का भी इसमें विकास हुआ। चाहे शासक वैष्णव धर्म से संबंधित भले ही रहे हो, लेकिन इन्होंने जैन धर्म को भी बढ़ावा दिया। जैसे हम इतिहास में उदाहरण पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त ने जो है वो अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था, और भद्रबाहु के साथ जो है वो चले गए थे, और वहाँ पर जो है उन्होंने अपने जैन धर्म की जो सलाखना पद्धति है, उस पद्धति से अपने प्राणों का त्याग किया था। तो इस प्रकार से जैन धर्म के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके साथ साथ विज्ञान और तकनीकी में भी बहुत सारा प्राप्त होता है, जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने जो है अपनी छोटी सी उम्र में ही, 23 साल की उम्र में ही, मात्र 23 साल की उम्र में ही एक बड़ा महान ग्रंथ लिखा, इसे आर्यभट्टियम कहा जाता है। और उसमें गणित आदि की जानकारियाँ प्राप्त होती है, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ शून्य के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इसके साथ आर्यभट्ट ने विज्ञान के बारे में, यूँ तो आर्यभट्ट फलित ज्योतिष के विद्वान थे, इन्हें फलित ज्योतिष का विद्वान कहा जाता है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने जो है तकनीकी के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ दी। और आर्यभट्टियम जो नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें बहुत सारी विज्ञान से संबंधित उसमें ये बताया गया है कि ये पृथ्वी क्या है, किसकी चक्कर लगाती है और किस प्रकार इसकी गति होती है, ऐसी सारी बातें जो इन्होंने आर्यभट्टियम में बताई थी। इसके अलावा वराहमिहिर विद्वान हुए, उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। और ब्रह्मगुप्त, पालकाप्य जिन्होंने जो है हाथियों की बीमारियां, जो हाथियों में बीमारियां होती है,
हाथियों की बीमारियों के बारे में और उनकी चिकित्सा के बारे में ज्ञान दिया और इनकी जो है पुस्तक लिखी। पालकाप्य ने हस्तिर वर्मंथन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें हाथियों की बीमारी के बारे में जानकारियाँ दी गई है कि अगर कोई हाथी बीमार हो जाता है तो उसे कौन सी बीमारी होती है और उसका उपचार कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा धन्वंतरी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे और इन्होंने जो है काय चिकित्सा के बारे में या बहुत सारी बातें बताई। शल्य क्रिया के बारे में कि शल्य क्रिया कैसे की जाती है, ब्रह्मगुप्त आदि। तो आदि विद्वानों ने जो विज्ञान से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें बताई प्राचीन काल में, जिसका वर्तमान समय में भी बहुत सारा महत्व है। जैसे शल्य क्रिया की बात करें तो शल्य क्रिया आज आधुनिक समय में कई टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जिसमें शल्य क्रिया आसान हो गई है, लेकिन प्राचीन काल में शरीर को चीरना, फाड़ना और उसको फिर से वापस जोड़ना ये बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन इन विद्वानों ने अपने ज्ञान के बलबूते पर जो है इस सारी पद्धतियों का विकास किया और हम प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हैं इनके बारे में। तो इस प्रकार हम अच्छी तरह कह सकते हैं, जान सकते हैं कि गुप्त काल में जहाँ धर्म का विकास हुआ, धर्म ने अपने आप को प्रसारित किया, तो उसके साथ साथ विज्ञान और तकनीकी का भी आविष्कार हुआ। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको क्लासिकल युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में अनेक कलाओं, अनेक विधाओं का, चाहे वो साहित्य रचना हो या अन्य कला हो, उन सब कलाओं में खूब विकास हुआ। इस कारण गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया या इसको क्लासिकल काल भी कहा जाता है। तो धर्म के रूप में हमने पढ़ा, देखा कि गुप्त काल में मुख्य रूप से 3 ही धर्मों का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म की तो बात क्या करें, सनातन धर्म, जिसमें मुख्य रूप से वैदिक धर्म कहा गया सनातन धर्म को, उसमें 2 पार्ट हमने देखे। उसके बाद जैन, बौद्ध, और विज्ञान और तकनीकी में क्या क्या हुआ उसके बारे में हमने देखा। अगला टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।